360 non-stop showbiz infotainment. Hello viewers, hope you're all fine and waiting to know more and more about Pakistani fashion and showbiz world. Well, हम आपकी क्यूरियोसिटी को फर्दर नहीं बढ़ाएंगे, तो बताते हैं हम आपको कि क्या-क्या देखने को मिलेगा आपको आज के हमारे एपिसोड में। वेल, दिखाएंगे कि आपको अप्रैल के महीने में क्या हुआ पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री पर, जुगन कासिम ने ऐसा क्या कहा अबाउट हर ओन फैशन इंडस्ट्री, और ये भी कि कौन सा नया चांस मिल सकता है जुगन कासिम को एक और बार किस टीवी चैनल के लिए मॉर्निंग शो होस्ट करने का, वो कौन सा चैनल है और किसकी वजह से जुगन को मिल रहा है ये चांस। पाकिस्तानी वीजे मथीरा चल निकली है किसके नक्शे कदम पर और कैसे, और वो ऐसा क्या कर रही है जो आ गई है एकदम लोगों की नजरों में। पाकिस्तानी हॉरर मूवीज लवर्स के लिए हमारे पास है एक गुड न्यूज, योर ऑल टाइम फेवरेट सिंगर आतिफ असलम की केमिस्ट्री मैच होने वाली है किसके साथ और कहां। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महरीन सैयद इज गेटिंग डर्टी, बट हाउ, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज के रिपोर्ट 360 की एपिसोड में। सो नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्रिटिसिज्म ऑन अप्रैल, another chance for Jugan. Mathira is following Veena in bold shoots. Good news for horror movies lovers. Atif Aslam and Kayas chemistry. Mehreen Syed is getting dirty. Well viewers, आज के प्रोग्राम की सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है अबाउट पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्रीज बिजिएस्ट स्केड्यूल जो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जी हाँ, you must have heard that the month of April was dedicated to Pakistani fashion industry and remained in focus for both national and international media. मगर ये तो अच्छा है, तो फिर तनकीद कैसी? Let's check it out. पाकिस्तान की 3 बड़ी सिटीज लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए मेगा फैशन वीक्स ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, जिनमें सबसे पहले कंडक्ट हुआ इस्लामाबाद फैशन वीक जो जारी रहा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। उसके बाद फैशन इंडस्ट्री के कुछ सितारे जलवागर हुए कराची ब्राइडल कटोर वीक में। Of course, to introduce new and stunning bridal dresses by some of the renowned designers of Pakistani fashion industry. He's a true ambassador of style for Pakistan. And that's a classy stroke from the captain. He's played that in grand style. He's done it. And that's the most stylish of strokes. Essentially stylish. And that's gone for 6. It's all happening at the Pantene Bridal Couture Week, Style 360 2012. कराची में फैशन इंडस्ट्री remained successfully busy from 13th April to 15th April. Well, मजे की बात ये है कि अभी कराची में मुल्क के नामी गिरामी डिजाइनर्स बिजी थे ब्राइडल कटोर वीक में फोकस करने कि फैशन इंडस्ट्री के कुछ सितारे जा पहुंचे कल्चरल हब लाहौर में फॉर कंडक्टिंग PFDC फैशन वीक, जिसका ड्यूरेशन था सबसे ज्यादा। जो जारी रहा कंटिन्यूसली 4 डेज तक फ्रॉम 13th to 15th अप्रैल। वेल, फैशन इंडस्ट्री के एक ही महीने में इस बिजी स्केड्यूल ने जहां दिया पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली हाई फेम एंड न्यू टर्न, वहीं कुछ नहीं बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ फैशन मैनेजर्स का ये एक्ट, और इस पर फैशन लवर्स और शोबिज सेलिब्रिटीज के सुनने में आए मिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज। I think फैशन की दुनिया में जो it should be taken as industry, and I think it's about time that it should not be taken as entertainment, but more seriously as a serious business, and we are all working towards that, and we are hoping that very soon Pakistani designers are going to be recognized internationally, and the kind of work that we are doing, I think it's very different, very unique, and will get the recognition internationally very quickly. आपने बहुत interesting question पूछा है. I think industry divided भी है and it has grown as well. Okay, because obviously it has grown. That's why we have a need for 3 fashion weeks at the same time, back to back with each other. And at the same time, I think industry is divided as well because I wish we could come on one platform and present जो हम आज रात को एक सिंगल सोल परफॉर्मेंस करें, वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सारे मिलके एक पाकिस्तान की कलेक्शन होती। आई डोंट थिंक कि गैप है। आई थिंक कराची के डिज़ाइनर्स अलग हैं, कराची की मॉडल्स भी अलग हैं, लाहौर के डिज़ाइनर्स भी हैं, एंड अगेन PFDC जो है वो फैशन काउंसिल है, उसके मेंबर्स सेपरेट हैं, कराची काउंसिल के सेपरेट हैं। सो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि एक ही टाइम पे ये सारे शोज़ हो रहे हैं, बिकॉज इतने डिज़ाइनर्स हैं, इतने लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए। एक फैशन वीक बेचारा कितने डिज़ाइनर्स दिखा सकता है। सो आई थिंक हर एक को मौका मिलने के लिए द मोर शोज, द मोर फैशन वीक्स, आई थिंक द बेटर। सवाल आपका बिल्कुल वेरी वैलिड सवाल है और बहुत एक टाइमली सवाल है, बिकॉज बिल्कुल
डेट्स बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इस टाइम पे 3 फैशन वीक्स हो रही हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और बिल्कुल ये पीआर को इफ़ेक्ट करता है, मीडिया और मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज जितने ज़्यादा होंगे उसी पे मीडिया स्प्लिट होंगे। सिर्फ एक चीज़ है लेकिन कि अगर आप अपने मीडिया और मार्केटिंग से प्री प्लानिंग करें और आप अपनी तैयारी पहले से करें और आपके इन्विटेशंस, आपका स्केड्यूल, आपका लाइन अप, आपकी मतलब पूरी जो कॉरेस्पॉन्डेंस विद मीडिया पहले से करें, तो ऑब्वियसली आपको इट हेल्प्स यू विद योर कवरेज। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री ऑल टुगेदर, और एक फैशन वीक होना चाहिए और बहुत अच्छा करके होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो 3 डिविजन्स में हो और डिज़ाइनर्स बटें या प्लेटफॉर्म्स बटें। आई थिंक अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ स्मॉल प्लेस, सो देयर शुड बी वन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर सब लोगों को कपड़े दिखाने चाहिए। यू नो, पहले वही एक जो शो है फैशन वीक जो है कराची में हो जाए, लाहौर में हो जाए, देन वही इस्लामाबाद जाए, सो दैट पीपल शुड हैव अ लुक एट द सेम फैशन। यू नो, वहाँ पे और चीज़ हो रही है, यहाँ किसी ने 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद बनाई है, वहाँ और हो रहा है, कराची में एक अलहदा किसी ने कर लिया। तो आई थिंक वी ऑल शुड बी यूनाइटेड, वी शुड बी अंडर वन प्लेटफॉर्म और एक अच्छा शो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ 3। यू नो, मैं इसको भाईयाती कहूँगी, बिकॉज आई थिंक दैट हम हैं तो एक ही इंडस्ट्री, वहाँ पे एक चीज़ चल रही है, यहाँ पे एक चल रही है, मॉडल्स भी बट गई, कहाँ हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं, तो मेरे ख्याल से अलग-अलग रखना चाहिए था। अगली बार मेरे ख्याल से कुछ बेहतर कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। To know more about the world of entertainment, keep watching Report 360. We will be back after a short commercial break.